बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे, और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी आना बंद हो गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसीलिए हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवारों को पकड़े रहेंगे, और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाकर ये कसम खा ली, और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुँचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से मदद मांगनी है और पानी मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया है। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। जिन लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाकर कसम खाई थी उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ए मेरे चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान ने ये कहने लगे, ए मेरे भतीजा, तुम्हें क्या मालूम नहीं है, हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी आ गई है, इसीलिए हम सब खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबाकर कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी उम्र महज 9 साल की थी। आपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, ए मेरे चाचा जान, आप मुझे भी लेकर चलिए। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटा नहीं, वहाँ तो मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा हाँ, मुझे भी साथ लेकर चलो, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊँगा। आपके चाचा अबू तालिब ने आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपके अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस तरह अल्लाह के नबी प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े लोगों ने काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबाकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों ने ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोग पानी लाने के लिए कसम खाई है और वो उस वक्त मक्का के दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाती, ये सुनकर मक्का के लोगों ने भी काबा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। औरत, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम
मालूम नहीं है। हम मक्का के बड़े बड़े लोग और हम सब ने खून से अपना हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मंगवाएंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ये मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई। सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे, ऐ काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी, काबा की दीवार भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगते जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा और अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्सा से कहने लगे, ऐ मोहम्मद तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चाचा मुझे आने दीजिए, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 के 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल के है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जगह पर पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 3 घंटा बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा, फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजा मोहम्मद तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगे, ए चाचा मैं फिर से पानी मवानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चाचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार ऊपर आया और छठ से अपने भतीजा को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगे, चाचा मुझे आने दो ना, एक काम करूँगा और ऊपर वाला बारिश बरसा देगा। यह सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कहने वाले ही थे कि इससे पहले उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों पानी आ गया। तो ये सुनकर सबने कहा, ये पागल पानी कहाँ से आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आओ। फिर से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैंने कहाँ पर था? हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए मगर उनमें से 12 लोग अरे रहे और कहने लगे, 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों पीछे चले जाओ,
अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले से हार थक गए थे, इसीलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल की है और मक्का के बड़े बड़े सरदार को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोगों गुस्से थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़ कर कहने लगे, ए लोग, तुमने पानी मांगा था, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगू, फिर तुम्हारे और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये सुनकर वो चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे, बस यही तो तुम देखते जाओ कि क्या मैं करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपना चेहरा थोड़ा सा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा और चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरा मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरा मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गया। देखते ही देखते हर तरफ पानी पानी हो गया। यह देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए मोहम्मद या मोहम्मद कहते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, ए मेरे महबूब, आपने तकलीफ क्यों उठाई, आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया, सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह।